कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें ना अनएक्सपेक्टेडली हो ही जाता है। तो मेहर के पापा उसको लेके गए थे फ्लैग होस्टिंग दिखाने के लिए, और तब तक मैं करने वाली थी घर में पैकिंग। और वहाँ पर जाने के बाद जब सबको पता चला कि आज मेहर का बर्थडे है, तो देखिए दुकान के पास सब लोग मिल के मेहर के लिए कितना सुंदर अरेंजमेंट किया है। 3 3 केक लेके आए हैं, और वो जो पीछे का ब्लू वाला टेडी है वो भी लेके आए हैं। हाँ, और उसका नाम भी रखा गया है ब्लूई करके। तो तीनों केक कट हुआ है, और वहाँ पर तीनों केक मेहर को ना खिलाना ही बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। और वो मैं जब उसको खिलाती हूँ तो वो एक जंग हो जाता है। और वहाँ पर वो लोग ट्राई कर रहे थे उसको थोड़ा सा केक खिलाए, पर वो केक तो खा नहीं रहे थे। फिर भी थोड़ा बहुत केक सब लोगों ने खिलाया है, और वापस घर लेके आ गए थे। तब मैंने ये केक्स ना अपने यहाँ पर ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और थोड़ा सा मेहर के पापा को भेज दिया था दुकान में सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और उसके बाद मेहर को रेडी करा लिया है, और हम लोग निकल गए हैं मेहर का बर्थडे स्पेशल ट्रिप करने के लिए। तो हम जा रहे हैं चिराला, जो कि है हैदराबाद से 305 किलोमीटर की दूरी। तो मतलब आना जाना मिला के 600 किलोमीटर हो रहा है। और सबसे पहले गाड़ी को हमने थोड़ा सा खाना खिला दिया, और उसके बाद देखिए रोड ट्रिप मतलब है बहुत सारा एंजॉयमेंट और बहुत सारा खाना पीना, मैं तो यही समझती हूँ। तो सबसे पहले थोड़ा सा फ्रूट से स्टार्ट किया गया। फिर हमने सोचा कि नहीं, जर्नी में इतना हल्का हम नहीं रहेंगे, तो हमने लिया थोड़ा सा लेस चिप्स, और उसके साथ लिया था मेहर के लिए जेम्स चॉकलेट। और हमने तो खूब 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 एंजॉय किया। और तब तक मेहर के पापा दूसरा खाने का ठिकाना ढूंढ रहे थे, और ढूंढ भी लिया। पहले ही आइसक्रीम दिलाया, मतलब मेहर के लिए था आइसक्रीम, मेहर ने खाया नहीं तो वो मैंने खा लिया। और उसके साथ था ये चिकन पॉपकॉर्न और लेग पीस, जिसमें से चिकन पॉपकॉर्न ही हमने तीनों ने टूट पड़े थे सबसे पहले। तो इतना डिलीशियस था, इतना डिलीशियस था, क्या ही बता। अब तक तो हम हैदराबाद से बाहर भी आ गए थे। एक अननोन प्लेस था, कुछ छोटा सा गांव टाइप का ही था रास्ते में, तो वहाँ से ही खाया। और उसके बाद हमने थोड़ा सा फ्रेंच फ्राइज़ भी ले लिया, और फिर से हमने अपना जर्नी स्टार्ट किया। और रात में ना थोड़ा सा नींद सा आ रही थी, तो हम यहाँ पर कॉफ़ी पीने के लिए रुक गए थे। इतना सुंदर, देखिए कितना सुंदर से बाहर सजाया हुआ है। और उसके बाद ना जब फिर से जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए कितना सारा फॉग आके है। आपको पता नहीं चल रहा होगा कैमरे में, पर हमें ना आगे का रास्ता बिल्कुल ही धुंधला धुंधला दिख रहा था, मतलब दिख ही नहीं रहा था। और आके पहुंच गए हम चिराला, और ये है हमारा होटल का रूम। तो सोचा मैंने कि एकदम होटल रूम का तबाही मचने से पहले ही आप लोगों को रूम का टूर करवा दिया जाए। तो सबसे पहले देखिए ये है, मतलब रूम का रेंट था 24 घंटे के लिए 1100 रुपये। उस हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि रात हम आके पहुँचे थे 12 बजे, और वहाँ पर हमें ना कोई रूम अवेलेबल मिल नहीं रहा था। हमने प्री बुकिंग भी नहीं किया था, तो इसीलिए हमें जो मिला उसमें ही हम रह गए। पर ये रूम ना बहुत ही अच्छा था, 1100 रुपये में AC वाला रूम भी था। और स्टाफ का बिहेवियर, स्टाफ का सर्विस इतना अच्छा था ना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो मॉर्निंग हो गया है, मॉर्निंग में हम ये व्यू देख रहे हैं होटल रूम से ही। होटल में एक बड़ा सा सुंदर सा छत था, जहाँ पर हम कपड़े भी सुखा रहे थे और व्यू भी देख रहे थे। चिराला टाउन से ये वाला जो बीच था ना, कुछ 5-6 किलोमीटर की दूरी में था। इसका नाम था रामापुरम बीच। और यहाँ पर आके पहली बार मैंने ये वाला गाड़ी चलाया, मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगा। मेहर के पापा इसलिए ना मेरा थोड़ा सा वीडियो भी बना लिए। और उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ मेहर की करामती ही दिखने को मिलेगी, क्योंकि उसने ना बहुत एंजॉय किया था। मुझे लगता है बच्चों को ना बीच बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि उनका फेवरेट ही होता है पानी। मेहर भी ना बाथरूम में जाके ना थोड़ा थोड़ा पानी खेलती रहती है, और इसीलिए हम 3 साल से सिर्फ बीच ही जाते हैं। फर्स्ट बर्थडे में हम गए थे पौंडीचेरी, सेकेंड बर्थडे में गोवा, और थर्ड बर्थडे में चिराला। देखिए कितना मज़ा कर रही है, इतना मज़ा कर रही है। ये देख के मैं तो देख के शौक हो रही हूँ कि इसको इतना कुछ आता है, और वो इतना मतलब पानी में खेल के इतना ज़्यादा खुश हो जा रही है। हमने उसका ना बहुत सारा वीडियो बनाया है, और ये लॉन्ग वीडियो बनाने का मेन मोटो ये है कि आप लोगों को दिखा पाओ कि मेहर कितना मज़े कर रही है। देखिए आपकी मेहर कितना मज़े कर रही है। और यहाँ के बाद ना हम यहाँ पर बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद फिर घर वापस आ गए, घर मतलब रूम वापस आ गए। और यहाँ पर मिर्ची भाजी जो है वो बहुत फेमस।
और मेहर मिर्ची नहीं खा पाएगी, इसलिए उसके लिए ये छोटे छोटे पुनुगुल थे। और हाँ, मैक्सी इज़ कंपलसरी, कहीं पे भी जाओ मैक्सी लेके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा रिलैक्सेशन और किसी में भी नहीं। तो मैंने भी मेहर के हिस्से से एक खा लिया, क्योंकि देखना भी पड़ेगा ना तीखा है कि नहीं। तो हाँ, देखिए मेहर यही खा रही है और खा के बहुत ज़्यादा खुश भी है। और यहाँ पर ना अभिरुचि करके एक होटल है जो कि बहुत ही मतलब नाम बहुत ज़्यादा है, तो हमने सोचा कि यहीं से ही कुछ मंगा ले। तो हम अभिरुचि से हमने बिरयानी मंगाया, थोड़ा सा टमाटर वगैरह डाला था, थोड़ा पुलाव टाइप का था, उतना बिरयानी नहीं लगा, पर पुलाव जैसे बहुत ही अच्छा लगा, पुलाव की तरह देखे तो यहाँ से हमने चिकन बिरयानी ले लिया है और इसको ही हमने दोपहर में एंजॉय किया। और उसके बाद हम ना सुबह बहुत जल्दी उठ गए थे, इसलिए एक आराम से नैप ले लिया। और उसके बाद हमने तय किया कि शाम को जाएंगे। शाम में हमें शहर एक्सप्लोर करना था और बीच के पास जाना नहीं था, क्योंकि चिराला ना अपने साड़ियों के लिए भी बहुत फेमस है। और यहाँ पर ना ये जो बड़ा सा होल्डिंग देख रहे हैं, इसके अंदर एक बहुत बड़ा सा सोसाइटी है जहाँ पर बहुत सारा दुकानें हैं मतलब कपड़ों का। तो हम कंफ्यूज हो रहे थे कि कहाँ जाए। हमें एक दो साड़ी भी लेना था, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। तो सबसे पहले यहाँ पर एक जूस सेंटर था, तो उसके पास ही हम गए और वहाँ से पता चला कि यहाँ पर एक शॉप है जहाँ पर हमें रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। और ये वाला साड़ी देखिए, ये मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए लिया है। और इतना प्रिटी सा कलर है ना, उसके साथ साथ इनके पास इतनी साड़ियों का कलेक्शन है। 500-600 रुपये से साड़ी स्टार्ट हो जा रहा है। हैंडलूम साड़ीज़ भी थे, बहुत ही बढ़िया बढ़िया सा। और ये जो मरून कलर का साड़ी है वो लिया मैंने, और उसके साथ में एक येलो वाला साड़ी था वो भी लिया, बहुत अच्छा लगा। और स्टाफ का बिहेवियर तो एकदम ही बहुत ज़बरदस्त था। और बाहर निकलते ही थोड़ा भूख लग जाता है। और हाँ, यहाँ पर थोड़ा बहुत बार्गेनिंग चलता है, होलसेल शॉप है, फिर भी थोड़ा बहुत 100-200 रुपये का ऐसा। और उसके बाद हमने थोड़ा सा मुरमुरा खाया, रात को यहीं पर ही एंड कर दिया। और उसके बाद हम सो गए थे। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम बहुत जल्दी नहीं उठ पाए थे, तो मैं आपको मेरा होटल जो है ना वो बाहर से दिखाऊंगी। राजकमल लॉज करके होटल का नाम है, बहुत ही अच्छा होटल था, एकदम मतलब बहुत हाइप नहीं या फिर बहुत ही लो क्वालिटी का भी नहीं, एकदम डिसेंट सा। और उसके बाद हम चले गए थे, यहाँ पर एक होटल है राम बाबू मेस करके, तो वहाँ पर ही खाना खाने के लिए एकदम हल्का सा खाना खिलाएंगे। यहाँ पर केले के पत्ते के ऊपर, ये मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है। तो देखिए क्या क्या दिया इन्होंने खाने में, सब कुछ ही था। सबसे पहले केले का पत्ता डाला और उसके बाद मैंने ना उसको थोड़ा सा पानी से ऐसे धो लिया था। पहले तो मीठा आ गया एकदम बीचों बीच पत्ते के, तो मीठे में था यहाँ पर सेमिया, और उसके साथ था पुलियनम जो कि बहुत ही टेस्टी था। सेमिया भी बहुत अच्छा था। ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ का खाना एकदम घरेलू खाना, और मतलब साउथ इंडियन घरेलू खाना जैसा बनता है बिल्कुल वैसा ही खाना था, ज़्यादा स्पाइसी वगैरह नहीं। और उसके पास था दाल दिया, और ये एक गाजर का सब्जी है, तो गाजर को मतलब फ्राई करके दिया था। और ये है आलू बैंगन की सब्जी। और उसके बाद था चटनी। चटनी किस चीज़ का चटनी था वो मुझे पता नहीं था, और मैंने पूछा भी नहीं था। बाद में यहाँ पर ना घी को मेल्ट करके दे दिया। ये मील ना हमने बहुत ही एंजॉय किया। और सामने पान भी मिल रहा था, पर हमने पान लिया नहीं। और उसके बाद एक दुकान में ना ऐसे पट्टू के कपड़े मिल रहे थे बच्चों का, तो वहाँ पर हम चले गए। तो हमने प्लान करके ही आए थे कि 3 दिन हम 3 बीच घूमेंगे। तो पहला दिन तो रामापुरम बीच घूम लिए और बहुत सारे शॉपिंग वगैरह भी हो गया। सेकेंड डे है हम आए हैं खाना वाना खा के एकदम शाम का मतलब सनसेट को एंजॉय करने के लिए सूर्यलंका बीच। तो मुझे लगता है सनसेट से ज़्यादा सनराइज़ ही हमें एंजॉय कर मतलब बहुत ज़्यादा सीनिक होने वाला था। पर हमने ना यहाँ पर 3 दिन रुके, एक दिन भी हम सनराइज़ नहीं देख पाए। एक तो पहले हमारे साथ बच्चा है, तो उसको हम जल्दी जल्दी उठा नहीं सकते हैं। उसका नींद अगर कंप्लीट नहीं हुआ ना, वो सारा दिन चिड़चिड़ रहेगी। उससे अच्छा है जो उसके अकॉर्डिंगली जो हो पाया हमने वैसा ही सब कुछ प्लान किया। हाँ, तो शाम को हम चले गए सूर्यलंका बीच, और वहाँ पर हमें ऐसा कुछ नहाने का प्लान नहीं था। पर प्लान तो बच्चों का कभी भी कुछ भी बन सकता है, और उसके एन्जॉयमेंट के सामने हमारा सब कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग फेल ही हो जाता है। तो वो भी वहाँ पर बहुत खेल कूद कर रही थी, ऐसे रेत में घर बनाने का क्या क्या सब कोशिश कर रही है। आप भी देखिए और खूब एंजॉय करिए ये सब सीन। मतलब बचपन से ज़्यादा सुंदर
टाइम कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। ना कोई टेंशन फ़िक्र कुछ भी नहीं, एकदम आराम से। तो मेहर ने एंजॉय किया और हमारा यहाँ तक आने का जो जर्नी रहा और बाकी सब कुछ सक्सेसफुल ही रहा, ऐसा ही हमें लगा। यहाँ पर हम ना घर से मतलब खाना वाना खा के शॉपिंग करके सब कुछ काम निपटा के निकल के पहुँचते पहुँचते 4:30 बज गया था और हमें यहाँ पर मालूम नहीं था कि बीच 6 बजे क्लोज़ हो जाता है, मतलब एकदम ही एरिया को खाली कर दिया जाता है, लहरें ज़्यादा बढ़ते जाती है। तो हम आए 4:30 बजे और 1 घंटे की बहुत भागा दौड़ी खेल कूद ये सब कुछ कर लिया हम लोगों ने। और उसके बाद फिर हमें वापस भी आना था, पर मेहर को ना समुंदर के पानी से निकालना बहुत ही टफ जॉब था। वो रो रही थी, वो नहीं आना चाह रही थी, बहुत ज़िद कर रही थी। फिर हमने उसको ना समझा बुझा के कि हाँ सामने और भी बीचेस है, कल सुबह जाएंगे, आज फिर शॉपिंग में जाएंगे, ऐसा कुछ सब समझाया। वहाँ पर स्टार है, रास्ते में ना बहुत सारा जो क्रिसमस का और न्यू ईयर का जो डेकोरेशन था ना वो अभी भी है, तो वो सब कुछ देखना उसे भी मज़ा आ रहा था। तो वही दिखाएंगे बोल के उसको ना समझा बुझा के लेके आए, पर उसको समझाए हमें कौन समझाता, हमें भी तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। फिर भी हम इस एरिया को छोड़ दिया अभी। फिर थोड़ा सा रेत को निकाल के हाथ मुंह पैर सब कुछ धो धा के निकल गए। और यहाँ पर देखिए कितना सुंदर एयरफोर्स स्टेशन सूर्यलंका है। तो बाहर एक ना सुंदर सा एरोप्लेन का ऐसा बना हुआ था, तो वो देखने में ना बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो मैंने बाहर से ही थोड़ा सा फ़ोटो वोटो ले लिया है, वीडियो ले लिया है। और वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है, फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं। मेहर को तो कपड़े चेंज करा दिया था, पर हम लोगों को ना थोड़ा थोड़ा सा सर्दी लग रहा था। तो पास में ही एक कॉफ़ी का छोटा सा शॉप था, तो वहाँ पर कॉफ़ी पी लिया। और आने के बाद ना मेहर को ये वाला ड्रेस पहनाया। ये ड्रेस मैंने मेहर का बर्थडे स्पेशल ड्रेस करके लिया था, अजियो से लिया था। फिर शाम में एक ऐसा नमकीन का दुकान देखने को मिल गया, और ये सारे नमकीन ना मेहर के पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उनके लिए और यहाँ पर देने के लिए सबको, तो ऐसा ऐसा करके हमने ना बहुत सारा शॉपिंग कर लिया था, बहुत सारा वैरायटी का चीज़ें लिया। और इतना अफोर्डेबल है, यहाँ के जो पैकेट्स दिख रहे हैं ना 20 रुपीज़ से स्टार्ट होता है, और मैक्सिमम वाला 100 रुपीज़ का था। तो एक ड्राई फ्रूट का लड्डू था, वो 100 रुपीज़ का पैकेट था, बाकी सब कुछ सस्ता था। नेक्स्ट डे का है ये। तो नेक्स्ट डे हम आए हैं और एक बीच, तो इस बीच का नाम है वोड्रेवो बीच। तो यहाँ पर आते ही सबसे पहले हमने थोड़ा सा नाश्ता कर लिया था, डोसा खाया था। और उसके बाद देखिए मुझे ना दूर से ही कुछ दिख रहा था, तो पास आके देखा कि वो सब टर्टल्स है, मतलब बीच में आके ना टर्टल्स थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे। और ये बीच एकदम ही खाली खाली सा था। और यहाँ पर देखिए फिर से मेहर अपने जलवे बिखरने आ गई। आज तो मैंने भी जम के नहाया, मैंने मतलब हम तीनों नहीं एकदम, क्योंकि आज ही हम वापस भी आ रहे थे और फिर से बीच जाना कब होगा किसे मालूम। तो जो है उसको पूरा 100% एंजॉय कर लेना, यही अच्छी बात है। तो हमने यहाँ पर खूब खूब एंजॉय किया। और हमें ना देखा कि बहुत सारा वहाँ पर ना बोट्स थे। और ये एरिया जहाँ से मतलब हमारा होटल था वहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी में है। और ये बोट्स ना टूरिस्टों के लिए नहीं था, फिशिंग के लिए ही था। तो इतना सुंदर व्यू लग रहा था, क्या बताऊँ आपको, मतलब एकदम दिल खुश हो जा रहा था। फिर मेहर के पापा ने थोड़ा सा बात किया वो मछुआरे के जो बोट्स हैं उनसे ही, कि हमें थोड़ा सा अंदर घुमा के लेके आएंगे क्या। तो पहले तो वो लोग राज़ी नहीं हो रहे थे, क्योंकि ये सिर्फ फिशिंग के लिए बोट से हम मतलब टूरिस्ट नहीं घूम सकते। और यहाँ पर कोई टूरिस्ट भी था नहीं उतना ज़्यादा, मतलब क्राउडी प्लेस है नहीं, एकदम शांत सा प्लेस था। तो फिर हम उनको थोड़ा सा रिक्वेस्ट वगैरह किए थे, पहले तो मना कर दिया। और उसके बाद हमने और एक बार जब ट्राई किया तो और एक फिशिंग बोट ने उन्होंने कहा हाँ लेके जाएंगे, पर थोड़ा टाइम के लिए लेके जाएंगे और पर हेड 400 रुपीज़ करके लेंगे। ठीक है, ये एक्सपीरियंस हमें बार बार मिलेगा कि नहीं करके हमने भी दोनों 400 करके देखे। 800 के लिए एक अंदर गए, और सी के अंदर मतलब थोड़ा अंदर ही गए थे जहाँ पर और वेव्स नहीं आ रहा था। देखिए सामने इतना वेव, इतना मतलब शोर शराबा, और थोड़ा अंदर जाते ही एकदम ही शांत। तो उस शांत एनवायरनमेंट को हमने फील किया, और हमें मतलब लगा कि दुनिया भर की शांति यहाँ पर ही है जैसे लग रहा था।
जब नाव थोड़ा-सा अंदर जा रहा था ना, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अंदर जाते वक़्त बहुत डर लग रहा था, फिर वापस जब आया ना तब एकदम स्मूथली आ गया और हम भी इतना कंफर्टेबल हो गए थे। तो देखिए ये लोग ऐसे करके जाते हैं, जाके ना बोट को वहाँ पर ही छोड़ देते हैं। फिर उनको जब जाना होता है फिशिंग के लिए तो उस वक़्त जाते हैं। और यहाँ से ना फ़िश बहुत दूर तक सप्लाई होता है, इवन बॉम्बे दिल्ली तक भी सप्लाई होता है। उनसे ही हमने बात किया था। पूरा आइस का मतलब ऐसे बॉक्स वॉक्स बना के एकदम सही से भेजते हैं थ्रू आउट इंडिया। तो वहाँ पर हम गए अंदर और हमने पूरा एंजॉय किया था इस सुकून के मोमेंट को। एकदम मतलब बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। यहाँ पर ना थोड़ा-सा बोट डगमग हो गया और मैंने यहाँ पर वीडियो करना भी बंद कर दिया। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग गया। मुझे लगा कि कहीं मेरे हाथ से फ़ोन गिर ना जाए। तो हमारे जाने के बाद ना और भी थोड़े से टूरिस्ट उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि लेके जाए कि नहीं, पर वो और मुझे नहीं पता कि लेके गए या नहीं, पर हमने तो बहुत ये एंजॉय किया और ये व्यू मैं कभी भी लाइफ में नहीं भूल सकती। जो सुकून, जो शांति अंदर समुद्र के अंदर था ना, वो शांति शायद ही कहीं मिलता होगा। फिर हमारा बोट धीरे धीरे करके समुंदर के अंदर आ गया और कोई वेव नहीं और कोई शोर शराबा नहीं। थोड़ी देर के बाद जो नाव को चला रहे थे वो भैया ने ना नाव को बंद भी कर दिया कि ताकि हम थोड़ा टाइम के लिए वो सुकून को महसूस कर पाए। और हमने किया भी और हमने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा हम हर रोज़ ऐसा सुकून फील करते हैं। हमारे लिए तो ये हमारे मतलब सब कुछ है, ये समुंदर ही हमारा खाना पीना, हमारा सब ईच एंड एवरीथिंग है। हमारा मतलब उपार्जन जो इनकम है, इनकम का सोर्स है। तो उनसे उनकी उनकी स्टोरियाँ सुनते सुनते ना हम अपने अपने ख्यालों में खो गए और इतना आराम सुकून वाला लगा ना। तो ये एक्सपीरियंस ना खूब अच्छा था, एकदम नया वाला एक्सपीरियंस। देखिए मेहर भी नहीं डर रही है, उसको भी बहुत मज़ा आ रहा था, पर उसको लग ये रहा था कि हम कब फिर से बीच में जाएंगे और फिर से खेल कूद करेंगे। तो यहाँ पर मेहर के पापा ने थोड़ा टाइम के लिए कैमरा लिया और देखिए मैंने तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हम धीरे धीरे करके फिर वापस चले आए अपने बीच के ओर। और उसके बाद रिटर्न आज ही था रिटर्न। तो यहाँ पर एक स्वीट शॉप है, पटाभिराम स्वीट शॉप करके। इतना मतलब क्वालिटी इसका इतना अच्छा था ना, क्या बताऊँ। पूरा घी, जैसे तिरुपति मंदिर का लड्डू रहता है बिल्कुल उस तरह का लड्डू। और ये एक मिठाई था जो कि मैंने वहाँ पर ही खा लिया, रसगुल्ला, और उसके ऊपर घी का कालाकंद का एक लेयर था। ऐसा ही गया हमारा ये 3 दिन का चिराला का ट्रिप। और मेहर का 3rd बर्थडे हमने ऐसा सेलिब्रेट किया। होप करती हूँ मेहर को अच्छा लगा होगा और आगे भी जाके वो जब देखेगी उसको अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी अच्छा लगा।